अपने नेत्रों को बंद रखें। हमें सुख का अनुभव करने के लिए यत्न करना पड़ता है, अपने शरीर का एहसास करना पड़ता है, तभी हम इस अमूर्त शरीर के विभिन्न भागों में सुख और दुख का अनुभव करते हैं। इसी प्रक्रिया को हमें बार बार दोहराना है, जिससे कि हमें जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी, हम परमात्मा बनेंगे और सदा सुख का अनुभव करेंगे। यह मनुष्य जन्म छोटा है, ज्यादा लंबा नहीं है, इसलिए जरूरत है कि हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा ये अभ्यास करें, ताकि हम इस जन्म का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें। अपने इस अमूर्त शरीर की वर्तमान सुख दुख रूप अवस्था को अनुभव करने से ही हमें दुखों से मुक्ति मिलेगी और हम उत्तम सुख को प्राप्त करेंगे। अपना ध्यान अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर का भाग, सिर का भाग, ललाट, ललाट। तो जैसे कि अभी हमारा मन अपने आप ही चंचल है और बाह्य पदार्थों में जाता है, वैसे ही जब हम अपना ध्यान बाहर से हटाएंगे तो अपने आप ही हमें अपनी वर्तमान अवस्था का अनुभव होगा और वह ही अनुभव ही हमारा मोक्ष का मार्ग है। तो हमें ये दोनों काम एक साथ करने हैं कि बाह्य पदार्थों से अपना मन हटाना है और अपना अनुभव अपनी तरफ लाना है। ये दोनों एक साथ ही होते हैं। जैसे ही हम बाह्य पदार्थों से मन हटाएंगे, तभी हम अपना स्वानुभव कर पाएंगे। तो जो भी हमारे शरीर में जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि हमारा हृदय धड़कता है, हमारी श्वास आती जाती है, यह सब काम कर्म के निमित्त से होते हैं और उसको हमें दुख ही जानना चाहिए। जो परमात्मा बन गए हैं उन सबको यह सब प्रक्रिया नहीं होती है। हमें जब हम ध्यान करते हैं और जो शारीरिक सुख होता है उसकी तुलना करनी है वैश्विक सुख से, जो हमें होता है जब हम बाहर की तरफ दृष्टि रखते हैं, और हमें यह समझना है कि उन दोनों सुखों में से कौन सा सुख बेहतर है, और जो सुख बेहतर है उसी का हमें अनुभव करना चाहिए। तो जो वैश्विक सुख है उसके लिए हमें बाह्य पदार्थों की जरूरत है, वह असली नहीं है। और जो हमें अंतर्मुखता से सुख मिल रहा है, वह स्वावलंबन से मिल रहा है, उसके लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है। तो उसी को हम असली सुख माने, और जब हमें पता चले कि वह असली सुख है तो उसी का हम ज्यादा से ज्यादा समय तक अनुभव करें। बहिर्मुख होने से जो भी इंद्रिय ज्ञान होता है, जो हमें विचार आते हैं, जो हम वचन बोलते हैं, जो हम काय चेष्टा करते हैं, वह सब हमें सुख स्वभाव से दूर रखता है। इसलिए हमें उस सब को दुख ही जानना चाहिए। जो भी पर पदार्थ है उन सबको हमें हे जानना चाहिए, निंद जानना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में सोचने से हमें अशुद्धता होती है, हम अस्वस्थ होते हैं और हमें दुख का अनुभव होता है। केवल एकमात्र स्वयं ही स्वयं को उपादेय है। हम स्वयं ही स्वयं के द्वारा पूज्य हैं, क्योंकि हम स्वयं के अनुभव से ही शुद्ध होते हैं, स्वस्थ होते हैं और हमें सुख का अनुभव होता है। अपना ध्यान नेत्रों की तरफ लाइए। दोनों नेत्र
दायां नेत्र, दायां नेत्र, बायां नेत्र, बायां नेत्र। जो भी हम राग करते हैं वेद शास्त्र गुरु से, उन सबको पर पदार्थ मानना है। उस सबसे हमें मोक्ष मार्ग नहीं होने वाला है। जिनागम पर पदार्थों को यही कहता है। तो जो भी जन दर्शन पूजन संसार मार्ग है और मोक्ष मार्ग नहीं है। और जो स्वयं के अनुभव से स्व संवेदन में आता है वही नमन करने और आराधना करने योग्य है। उसका संवेदन करना ही हमको शोभा देता है। नासिका, नासिका, दायां नथना, दायां नथना, दायां नथना, बायां नथना, दोनों नथने एक साथ, दोनों नथने एक साथ। हमारे इस अमूर्त शरीर का हर एक भाग स्वास्थ्य उत्पन्न करने वाला है और हमें स्वस्थ होना है तो हम शरीर के किसी भी भाग को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि हम अखंड हैं, इसीलिए हमारा हर भाग भी अखंड का भाग होने से अखंड ही है। तो किसी भी भाव का हम अगर अनुभव करेंगे तो उसको अखंड का अनुभव करना ही माना जाएगा। इसलिए हम शरीर के विभिन्न भागों को एक समान ही माने। हम किसी भी भाग पर ध्यान करके मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अगर हमें शांति और संतुष्टि चाहिए तो हमें अपना लक्ष्य बाहर की तरफ नहीं रखना है। शांति और संतुष्टि हम खुद के साथ जुड़कर ही पा सकते हैं। जो हम बाहरी दुनिया में भटक रहे हैं और बाहरी पदार्थों से सुख पाने के लिए हमने इतना प्रयत्न किया है अपने जन्मों से, उस सब से हम थक गए हैं। तो हमें अगर विश्राम करना है तो उसके लिए स्वानुभव ही एक प्रक्रिया है और उसी से हम विश्राम पाएंगे जो हमारे लिए जरूरी है। मुख, मुख का भाग, मुख का भाग, त्रिहोट, त्रिहोट, निचला होठ, निचला होठ, दोनों होठ एक साथ, दोनों होठ एक साथ। हमारे लिए जरूरी है कि हम वर्तमान सुख की अवस्था में रहें। हमको
पुराने अतीत का पछतावा ना करें। जो समय बीत गया है उसके बारे में ना सोचें और ना ही हम भविष्य की चिंता करें। हमें अगर उत्तम सुख पाना है तो अपने वर्तमान सुख की अवस्था को ही भोगना है, और जो शारीरिक सुख नहीं है उस सब चीजों के बारे में सोचकर विकल्प करके भी नहीं होना है। तो हम यथासंभव कम इंद्रियों का प्रयोग करें, कम सोचें, कम बोलें और कम काय चेष्टा करें, कम हिले। हमें यह मनुष्य जन्म मिला है तो इसका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। जो हमारे लिए उचित नहीं है उन सब बातों के बारे में रात दिन सोचे ना, क्योंकि वह सब नकारात्मक सोच है और यह मनुष्य जीवन जल्दी समाप्त हो जाएगा। हम मृत्यु के पास पहुंच जाएंगे, तो हम समय को बर्बाद ना करें और ज्यादा समय स्वानुभव में ही लगाएं। गर्दन का भाग, गर्दन का भाग, दायां कंधा, दायां कंधा, बायां कंधा, दोनों कंधे एक साथ, दोनों कंधे एक साथ। तो हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम पुद्गल की इस रचना को सुंदर और सुखद देखते हैं। हमें यह समझना है कि यह पुद्गल की रचना जो है वह दुख देने वाली है। तो जब तक हम संसार में हैं वैश्विक सुख अच्छा लगता रहेगा, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश यह करनी है कि हम स्वानुभव करें। वैश्विक सुख से दूर होने की यही एक प्रक्रिया है कि हम स्वानुभव करें। ऐसा नहीं है कि पहले हम वैश्विक सुख को गलत मानेंगे, उसमें सुख ढूंढना बंद कर देंगे और जब वह प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म होगी तभी हम स्वानुभव करेंगे। ऐसा नहीं है, ये दोनों काम एक साथ चलेंगे। जैसे हम स्वानुभव करेंगे और हमें इसमें सुख महसूस होगा, वैसे ही हम वैश्विक सुख को गलत मानना शुरू करेंगे। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होने वाली है। हम अपने शरीर को दुख की खान नहीं माने, सुख की खान माने और मूल पदार्थों को सुंदर असुंदर सुखद दुखद स्वभावी नहीं माने, भी हम दुखों से मुक्त होकर सुखी हो सकते हैं। अगर हम शरीर का संवेदन करने को अपनी आदत नहीं बनाते हैं तो हमें समय समय पर दुख ही होने वाला है। तो इस दुख से बचने की एक ही उपाय है कि हम यह आदत बना लें कि ज्यादा से ज्यादा समय इस शरीर का हम संवेदन करें। दायां सीना, बायां सीना, बायां सीना, दोनों सीने एक साथ, पूरा सीना एक साथ,
नाभि, हम सांसारिक जीवों से व्यवहार करते हैं। माता पिता, भाई बहन, मित्र, उन सभी के साथ व्यवहार अक्कल के माध्यम से होने से संसार का कारण ही है। इसलिए जो भी हम व्यवहार दूसरे प्राणियों के साथ करते हैं उस सबको हमें अहितकारी ही मानना चाहिए। तो जैसे हम इस स्वाध्याय के सत्र में आते हैं, क्योंकि हम सभी एक ही मार्ग पर चलना चाहते हैं तो उसको ठीक मान सकते हैं, लेकिन बाकी जो भी हम व्यवहार करते हैं दूसरे लोगों के साथ वह सब हमारे लिए अहितकारी ही है। दाई भुजा, दाई भुजा, बाई भुजा, दाई भुजा, दोनों भुजाएं एक साथ, दोनों भुजाएं एक साथ। कभी ऐसा होता है कि पर पदार्थ हमारे अनुकूल होते हैं तो हमको ऐसा विश्वास होने लगता है कि उससे हमें सुख मिल रहा है, लेकिन ऐसा जल्दी ही बदल जाता है और वो पर पदार्थ हमें दुख देते हैं। इसलिए हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो हमें स्वावलंबी बनना है, और अगर हम पर पदार्थों पर निर्भर रहते हैं तो हम कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। उन सब से दूर रहने से ही हमें सुख का उपाय मिलेगा। पर पदार्थों के आश्रित होना हमारे लिए उचित नहीं। पीठ, पीठ का भाग, ऊपरी पेट, ऊपरी पेट, निचली पीठ, निचली पीठ। तो जब हम अस्वस्थ होते हैं तो हमें स्वस्थ होने के लिए स्व संवेदन करना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जब हम स्वस्थ हों तो स्वस्थ बने रहने के लिए स्व संवेदन करें। क्योंकि जब हम हैं तो भूल सकते हैं कि हमें यह स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्व संवेदन करना है, और जैसे ही हम यह भूलते हैं तो हमारे स्वास्थ्य की स्थिति खत्म होती है और हम अस्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए हमारी स्वास्थ्य की जैसी भी अवस्था हो, हमें स्व संवेदन की प्रक्रिया को जारी रखना है। दायां पैर, दायां पैर, पैर, बायां पैर, बायां पैर,
दोनों पैर एक साथ। तो बहुत से जीव अपने मूल शरीर को ठीक रखने की चिंता करते हैं, स्वस्थ रहने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं, दवाई खाते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, लेकिन कर्मों को नष्ट करने की चिंता नहीं करते हैं। अगर हम कर्मों को नष्ट करेंगे तो हमारा यह मूल शरीर स्वस्थ रहेगा। तो हमें ज्यादा चिंता यह करनी है कि कर्मों को कैसे नष्ट करें, और यह नहीं कि हम कैसे पर पदार्थों का सेवन करें जिससे कि हमारा यह मूल शरीर स्वस्थ रहे। तो हम स्वस्थ रहने का जो असली उपाय है उसको भूल जाते हैं और नाना प्रकार के दूसरे प्रयास करते रहते हैं जो कि उचित नहीं है। तो इसीलिए हम कर्मों को नष्ट करने के बारे में सोचें। इसका एक ही तरीका है कि हम स्वानुभव करें। पूरा धड़, पूरा धड़, पूरा मुखमंडल, पूरा मुखमंडल, हमें खुद पर ध्यान देना है, दूसरे लोगों पर नहीं। अपने अमूल शरीर पर विश्वास रखना है, बाहरी दुनिया में नहीं। इतना सा ही यह मार्ग है और इसी मार्ग पर चलने के लिए हम इतना स्वाध्याय करते हैं। लेकिन समझ में आने के लिए बात बहुत ही संक्षिप्त में है और उसी को समझने के लिए हम बार बार यह बात दोहराते हैं ताकि हम यह भूले ना। दाई हथेली, दाई हथेली, बाई हथेली, बाई हथेली, दोनों हथेली एक साथ। जब हमें इस संसार में दुख लगता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें दूसरे लोगों के कारण दुख मिल रहा है और हम उनसे बहस करते हैं या लड़ाई करते हैं और सोचते हैं कि उससे हमें दुखों से मुक्ति मिलेगी अगर हम वो लड़ाई खत्म करें या दूसरे लोगों को बताएं कि वो हमें दुख दे रहे हैं। लेकिन दुखों को दूर करने का कारण उपाय यह नहीं है। उसका उपाय यही है कि हम इस कर्मों के शरीर से लड़ें, क्योंकि दुख हमें कर्मों से मिल रहा है, दूसरे लोग हमें दुख नहीं दे रहे। तो यह गलत सोच जो हमारी है कि हमें दुख दूसरे लोग दे रहे हैं, उसको हम बंद करें और दूसरे लोगों से व्यवहार कम करें और अपना संवेदन अपने आप में ही रहे ताकि हम कर्मों को काटें और दुखों को दूर करें। अपना ध्यान सिर से पैरों तक लेकर के जाइए, सिर से पैरों तक।
पैरों से सिर तक